बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के स्टूडियो लेक्चर के अंदर हम सेकेंड ईयर मैथ की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की, उसके चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। अच्छा बेटा, इससे पहले मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 के तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। ये तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, कोर्स आउटलाइन के अंदर, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इसका लिंक शेयर कर दूंगा 1.1 का। अच्छा बेटा, आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 1.2 और इससे जो रिलेटेड टॉपिक है हमारा वो है अलजेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंशियल फंक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अलजेब्राइक और ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन। इनसे रिलेटेड डेफिनेशंस भी है और इनके सवाल भी हैं। जो सवाल है ना इनसे रिलेटेड वो ज्यादातर आपको एमसीक्यूज के अंदर पूछे जा सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4। इसमें हमें अलजेब्राइक, ट्रांसेंडेंशियल, फंडामेंटल ट्रांसेंडेंशियल और नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंशियल फंक्शंस की पहचान सीखने पहले 4 सवालों के अंदर। अच्छा, यहां पर डेफिनेशन आपके पेज नंबर 4 और 5 पर मौजूद है। जैसे जैसे सवाल हम स्टार्ट करेंगे मैं साथ साथ आपको डेफिनेशंस भी एक्सप्लेन करता जाऊंगा। डेफिनेशंस क्लियर होगी तो फिर आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को सॉल्व करना बहुत आसान होगा, ठीक है। और जैसे आगे सवाल आएंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के हवाले से, फिर उनकी मैं तब आपको डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा डोमेन और रेंज के हवाले से। और उसके बाद हमने हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज को प्रूव करना, ये आपके लिए एक नई चीज है। और लास्ट में इनवर्स हाइपरबोलिक, ये भी आपके लिए नई चीज है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एमसीक्यूज के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से और लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ये आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लाजमी तैयार करनी है। और साथ साथ जो डेफिनेशन हम पढ़ेंगे मैं आपको एमसीक्यूज भी बताता चला जाऊंगा कि ये पॉइंट एमसीक्यूज में बन सकता है, ठीक है बेटा। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अब एक्सरसाइज 1.2। चलिए बेटा, एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर अलजेब्राइक। ये हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस गिवन है, इनमें से हमने बताना है एफ ऑफ एक्स से लेकर आर ऑफ एक्स तक कौन सा फंक्शन अलजेब्राइक है हमारे पास। अच्छा बेटा, पहले डेफिनेशंस को समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर आपके लिए ये फंक्शंस को समझना और इनमें से पहचान करना कि कौन सा अलजेब्राइक फंक्शन है। पहले डेफिनेशंस क्लियर कर लें, उसे अच्छे तरीके से समझ लें, फिर इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो डेफिनेशन है हमारे पास वो यहां पर मौजूद है, जो कि हमारा मेन टॉपिक भी है अलजेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंशियल फंक्शंस के नीचे पहली डेफिनेशन है अलजेब्राइक फंक्शन। अच्छा बेटा, पहले तो छोटी सी बातें क्लियर कर दूं। अलजबरा, अलजबरा का मतलब होता है बेटा, ये आप पढ़ चुके हैं छोटी क्लासों के अंदर भी। अलजबरा का मतलब होता है प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड। आगे क्या लिखा हुआ है फंक्शंस, यानी फंक्शंस को जैसे एफ ऑफ एक्स है, इसको मल्टीप्लाई करना, किसी दूसरे फंक्शन के साथ प्लस करना, माइनस करना या डिवाइड करने से जो नया फंक्शन बनेगा वो अलजेब्राइक फंक्शंस कहलाता है। अब यहां पर कौन से अलजेब्राइक फंक्शंस होंगे, किन फंक्शंस को प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, कोई और ऑपरेशन यूज करें हम, तो वो कौन से फंक्शंस होंगे जिन्हें हम अलजेब्राइक फंक्शंस कहेंगे। पहले डेफिनेशन समझने पहले से कुछ और बेसिक चीजें आपको बता दूं। ये हम पढ़ चुके हैं लीनियर फंक्शंस, क्वाड्रेटिक फंक्शंस, क्यूबिक फंक्शंस। अगर इस तरह के फंक्शंस को लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये इससे हायर पावर भी आ जाए, अगर उनको हम प्लस करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें आपस में, जो नया फंक्शन बनेगा वो हमारे पास अलजेब्राइक फंक्शंस कहलाता है। ये आपको मालूम है, ये लीनियर की डेफिनेशन है, लीनियर फंक्शन की, ये क्वाड्रेटिक की और ये क्यूबिक की। अगर इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करने से जो नया फंक्शन बनेगा वो अलजेब्राइक फंक्शन होगा। ये डेफिनेशन है, छोटी सी बात समझ लें, फिर आपके लिए डेफिनेशन को समझना बहुत आसान होगा, ठीक है। अब आते हैं यहां पर, क्या कहते हैं, अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एक फंक्शन है y जो कि एफ ऑफ एक्स की तरह है, इज अलजेब्राइक इफ इट सेटिस्फाइड द पॉलिनोमियल इक्वेशन। अगर इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, किस तरह की होगी, p ऑफ x, ये कोई पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल से मुराद ये लीनियर भी हो सकता है, ये क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, ये क्यूबिक भी हो सकता है।
इसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई और उसकी पावर होगी, यानी जितनी डिग्री हमारे पास अगर लीनियर है तो यहां पर y की पावर 1, इस तरह का कॉम्बिनेशन बना के जो नया फंक्शन बनेगा वो हमारे पास अलजेब्राइक फंक्शंस कहलाता है, वेयर ईच पी आई ऑफ एक्स, ये पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल भी आप पढ़ चुके हैं। पोलिनोमियल ऐसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें x की जो पावर होती है वो नॉन नेगेटिव होती है। नॉन नेगेटिव से मुराद होल नंबर, यानी 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 3 सो ऑन, नेगेटिव पावर नहीं होगी। ठीक है, ये बात का ख्याल रखना है आपने, जो पी ऑफ एक्स होगी हमारे पास। ठीक है, आगे एटलीस्ट वन ऑफ पी आई इज नॉट आइडेंटिकल टू 0, इनमें से कम एक 0 नहीं होगी। जो भी पोलिनोमियल, ये भी पोलिनोमियल, ये भी पोलिनोमियल, ये भी पोलिनोमियल, इनके साथ जो फंक्शंस मल्टीप्लाई होगा उसका जो अलजबरा बनेगा, उनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने जो इक्वेशन बनेगी वो अलजेब्राइक फंक्शंस कहलाएगी हमारे पास। ठीक है, ये डेफिनेशन सिंपल है। यहां से इन सिंपल वर्ड, ये सादा अल्फाज के अंदर क्या कहता है, अ फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x इज algebraic if it is obtained from x using a finite number of algebraic operation, यानी x के ऊपर फाइनाइट नंबर ऑफ algebraic operations हो, प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई सच एज डिवीजन, और nth रूट आ जाए, स्क्वायर रूट आ जाए, क्यूब रूट आ जाए, पावर आ जाए किसी की, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, अलजेब्राइक फंक्शन। यहां पर आपको एग्जांपल्स नजर आ रही होंगी। एफ ऑफ एक्स है, ये सेकंड डिग्री है, ये क्वाड्रेटिक है, ये सिंपल है, ये भी अलजेब्रा है। ऊपर क्वाड्रेटिक, नीचे लीनियर, यानी क्वाड्रेटिक को लीनियर पे डिवाइड भी कर दे, जो नया फंक्शन बनेगा वो भी अलजेब्राइक होगा। ये लीनियर की अगर कोई पावर भी आ जाए तो वो भी अलजेब्राइक है। लीनियर की पावर यानी स्क्वायर रूट आ जाए, क्यूब रूट आ जाए, तो वो भी क्या होगा, अलजेब्राइक फंक्शन। तो सिंपल याद रखें, आपके पास लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या इससे ज्यादा भी पावर आ जाए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड हो आपस में, या उनकी पावर आ जाए, तो वो अलजेब्राइक फंक्शंस होते हैं। तो बेसिक ये डेफिनेशन है। अगर जिस बच्चे को ये क्लियर है तो फिर उसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना बहुत आसान होगा। ठीक है, आइए डेफिनेशन हमने पढ़ ली, अब पहचान करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। जैसे मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर अलजेब्राइक, इनमें से बताना कौन सा अलजेब्राइक फंक्शन है। ये तो लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक नहीं है, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये तो नहीं ही होगा। अभी तो हमने जो डेफिनेशन पढ़ी उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कोई बात नहीं की। ये हो सकता है ऊपर भी लीनियर, नीचे भी लीनियर, दो लीनियर को अगर डिवाइड करें जो नया फंक्शन बनेगा वो अलजेब्राइक होगा। यानी हमारा जो पहला आंसर होगा g ऑफ x, ये अलजेब्राइक है, 2x माइनस 3 ओवर x प्लस 1, जो अलजेब्राइक होगा उसे लिख लेंगे। ये भी हमारे पास है, ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का चाहे स्क्वायर रूट आ जाए, चाहे क्यूब रूट आ जाए, जो मर्जी आ जाए पावर, तो वो भी अलजेब्राइक होता है हमारे पास। तो h ऑफ x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये भी क्या होगा, अलजेब्राइक। एक्सपोनेंशियल आ चुका है, एक्सपोनेंशियल अलजेब्राइक नहीं होता, तो ये भी अलजेब्राइक नहीं होगा हमारे पास। अब देखिए x माइनस 1, ये लीनियर है, लीनियर की पावर आ चुकी है, जो मर्जी पावर आई है, तो ये भी अलजेब्राइक है। ठीक है, जैसे आपको मैंने बेसिक्स बता दी थी पहचान के लिए, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, अगर इनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करें, जो नया फंक्शन बने जो भी होगा वो अलजेब्राइक ही होता है। तो आर ऑफ एक्स भी क्या होगा हमारे पास, अलजेब्राइक होगा। यानी इसमें से 3 फंक्शंस क्या है, अलजेब्राइक, आर अलजेब्राइक फंक्शंस। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कंप्लीट हो चुका। ठीक है बेटा, डेफिनेशंस क्लियर हो जाए तो फिर आपके लिए समझना बहुत आसान होगा। अब आ गए थे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर ट्रांसीडेंशियल फंक्शन। अब हमने ट्रांसीडेंशियल फंक्शन की पहचान सीखनी है। क्या होती है पहचान, आइए जरा उसी पेज पर चलते हैं। यहां पर ट्रांसीडेंशियल फंक्शन, अ फंक्शन इज कॉल्ड ट्रांसीडेंशियल फंक्शन, इट इज नॉट अलजेब्राइक। अगर वो अलजेब्राइक नहीं होगा तो फिर वो कौन सा फंक्शन होगा, ट्रांसीडेंशियल फंक्शन। अच्छा बेटा, ट्रांसीडेंशियल फंक्शंस की अगर आपने पहचान रखनी है तो उसकी पहचान है एक्सपोनेंशियल। ये भी एक्सपोनेंशियल है, ये भी एक्सपोनेंशियल है। यानी अगर पावर x में जो वेरिएबल है वो पावर में आ जाए किसी नंबर की, तो वो ट्रांसीडेंशियल होगा। नेचुरल लॉगरिथम भी
हमारे पास क्या होते हैं, ट्रांसीडेंशियल होते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, उनको प्लस माइनस भी करें और यहां पर e की पावर अगर ऊपर अलजब्राइक हो तो तब भी हमारे पास वो ट्रांसीडेंशियल फंक्शन बनेगा। तो ये ट्रांसीडेंशियल फंक्शन की पहचान होगी। यानी क्या पहचान होगी, इसके लिए आप याद कर लीजिए, मैं इधर लिख देता हूं। यानी आपके पास एक्सपोनेंशियल आ जाए, ठीक है, किसी तरह का भी, और लॉग वाला आ जाए, लॉगरिथम चाहे नेचुरल लॉगरिथम आ जाए, जिस तरह मर्जी आ जाए, साइन ए एक्स प्लस बी, ये तो सिंपल लिखे हुए, इस तरह भी आ सकता है, लॉग ए एक्स प्लस बी इस तरह भी आ सकता है, जिस तरह भी इनवर्स आ जाए। तो ये फंक्शंस क्या होते हैं, हमारे पास ट्रांसीडेंशियल फंक्शंस होते हैं। ठीक, अब आगे आते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इसमें पूछा ट्रांसीडेंशियल फंक्शन 1/x, ये मेरे पास अलजब्राइक है, ऊपर नंबर नीचे वेरिएबल, ऊपर अगर नंबर है नीचे वेरिएबल x है तो ये लीनियर है, लीनियर डिवाइड हो रहा है तो ये अलजब्राइक होता है। लेकिन हमें कौन सा चाहिए, ट्रांसीडेंशियल फंक्शन, वो नहीं है। कोट x, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ट्रांसीडेंशियल फंक्शन होती है। तो पहला क्या आ गया, g ऑफ x इज इक्वल टू कॉट x के बराबर। ठीक है, दूसरा ये हमारे पास e की पावर आ चुकी है, लेकिन ये प्लस हो रहा है, ये अलजब्राइक है और ये हमारे पास ट्रांसीडेंशियल फंक्शन है। अगर ट्रांसीडेंशियल में अलजब्राइक प्लस कर दिया जाए तो वो ट्रांसीडेंशियल फंक्शन ही बनता है। कौन सा बनता है, ट्रांसीडेंशियल। अगर ऐसे सवाल होता ना तो ये बेटा अलजब्राइक होता, ट्रांसीडेंशियल में अलजब्राइक ऐड हो तो वो ट्रांसीडेंशियल ही रहता है। तो h ऑफ x क्या आ जाएगा हमारे पास, e पावर 2x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 2x, ये ट्रांसीडेंशियल फंक्शन आ चुका। ये एक्सपोनेंशियल आ चुका, चाहे वो प्लस हो रहे चाहे डिवाइड हो रहे नंबर के साथ। तो जो k ऑफ x भी होगा हमारे पास क्या होगा, ये भी ट्रांसीडेंशियल होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल आर ट्रांसीडेंशियल फंक्शंस। लेकिन ये अलजब्राइक है, x माइनस 1 की पावर, लीनियर की पावर, लीनियर की पावर आ चुकी, तो ये अलजब्राइक होता है, ट्रांसीडेंशियल नहीं होगा। तो इसको लिख लेते हैं। तो 3 फंक्शंस हमारे पास क्या आ चुके हैं, ट्रांसीडेंशियल, आर ट्रांसीडेंटल फंक्शंस। ठीक है, अगर बेटा डेफिनेशंस क्लियर है तो ये फिर आपके लिए सॉल्व करना समझना बहुत आसान होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। 1.2 का स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर फंडामेंटल ट्रांसीडेंशियल फंक्शंस। अच्छा बेटा, इससे पहले जो हम पढ़ चुके वो तो था सिंपल ट्रांसीडेंशियल फंक्शन, लेकिन यहां पर फंडामेंटल ट्रांसीडेंशियल फंक्शन, दोनों में क्या डिफरेंस है, आइए पहले डेफिनेशंस को क्लियर करते फिर सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर ट्रांसीडेंशियल फंक्शंस के नीचे ही हमारे पास फंडामेंटल ट्रांसीडेंशियल फंक्शन है। क्या डेफिनेशन है, फंडामेंटल ट्रांसीडेंशियल फंक्शंस आर कॉमनली यूज्ड स्टैंडर्ड ट्रांसीडेंशियल फंक्शंस लाइक a की पावर x, y इज इक्वल टू नेचुरल log ऑफ x, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। अच्छा बेटा, आप कहेंगे बेटा सर यहां पर भी तो नेचुरल log है, यहां पर भी नेचुरल log है, यहां पर भी साइन इनवर्स है, यहां पर भी साइन इनवर्स है, यहां पर भी आपको एक्सपोनेंशियल नजर आ रहा होगा, यहां पर भी आपको एक्सपोनेंशियल नजर आ रहा होगा, लेकिन ये बेसिक है, इन्हीं से ये नए हम बना सकते हैं। एक बात याद रखिए, जो फंडामेंटल होता है वो ट्रांसीडेंशियल लाजमी होगा, लेकिन जो ट्रांसीडेंशियल होगा जरूरी नहीं वो फंडामेंटल हो। यानी दो फंक्शंस को प्लस भी कर दे ट्रांसीडेंशियल को तो वो सिंपल ट्रांसीडेंशियल होगा, बेसिक नहीं होगा, फंडामेंटल नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखना है। यानी कोई से दो फंडामेंटल को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, प्लस करें, माइनस करें, जो फंक्शन बनेगा वो ट्रांसीडेंशियल हो सकता है, ठीक, लेकिन वो फंडामेंटल ट्रांसीडेंशियल नहीं होगा हमारे पास। ठीक है, तो सिंपल याद रखें, अगर सिंपल एक्स नजर आ रहा है यहां पर, जैसे आपको यहां पर भी नजर आएगा, लेकिन ये बन जाता है ट्रांसीडेंशियल फंक्शन। देखिए इधर e की पावर x का स्क्वायर है, चेंज हो गया ना, इधर e की पावर x था, इधर e की पावर x, लेकिन ये फंडामेंटल में नहीं आ सकता, ये फंडामेंटल में आ सकता है सिंपल जो x होगा। ठीक है, चले जी, अब आते हैं जी, डेफिनेशन हमने पढ़ ली है, अब समझते कौन से फंडामेंटल है कौन से फंडामेंटल नहीं हमारे पास। अब देखें, ये ट्रांसीडेंशियल है, ये भी ट्रांसीडेंशियल है, दो को प्लस करने से फंडामेंटल नहीं बनता।
ठीक है, तो ये फंडामेंटल ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन नहीं है, ये सिंपल होगा क्योंकि ये भी ट्रांसेंडेंशियल फंडामेंटल में आता है, ये भी फंडामेंटल में आता है, दोनों को प्लस करेंगे तो ट्रांसेंडेंशियल में चला जाएगा, फंडामेंटल नहीं बनेगा। ये g ऑफ x सिंपल साइन x है, सिंपल साइन x। अगर सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो ये फंडामेंटल हमारे पास होगा ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन, ठीक है। अब आगे हमारे पास ये वाला भी सिंपल x आ रहा है e की पावर x, तो ये भी हमारे पास फंडामेंटल फंक्शन होगा। क्या होगा? फंक्शन h ऑफ x भी हमारे पास e की पावर 2x। अगर यहां पे स्क्वायर हो जाता ना, स्क्वायर, तो वो फंडामेंटल नहीं रहता, फिर वो ट्रांसेंडेंशियल बन जाता है। सिंपल x होगा तो फंडामेंटल में लिख सकते हैं हम। अब आगे आते हैं ये वाला, ये भी ट्रांसेंडेंशियल, ये भी ट्रांसेंडेंशियल, दोनों माइनस हो रहे हैं ट्रांसेंडेंशियल, तो ये फंडामेंटल में नहीं आ सकता, तो ये भी फंडामेंटल नहीं होगा। अब देखिए ये नंबर की पावर, एक्सपोनेंशियल की पावर सिंपल x है, ठीक है, कोई भी नंबर आ सकता है ना, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन के तौर पे बताया था a की पावर x, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल कोई भी आ सकता है नंबर, a ग्रेटर देन 0 होता है, a ग्रेटर देन 0 से बड़ा 2 3 4 5 सो जो मर्जी नंबर ले लें, तो वो हमारे पास सिंपल एक्सपोनेंशियल की अगर पावर सिंपल है तो वो हमारे पास क्या होगा? फंडामेंटल में ही आएगा। तो r ऑफ x भी क्या आ गया? फंडामेंटल ट्रांसेंडेंशियल फंक्शंस, ठीक है। तो ये तीन फंक्शंस हमारे पास आ जाएंगे इस केस के अंदर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो एक और डेफिनेशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंशियल फंक्शंस। हमने ये बताना है कौन से हमारे पास नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंशियल फंक्शंस हैं। देखिए जरा, यहां पे सिंपल x है, x की कोई पावर नहीं है, तो ये फंडामेंटल में आता है, ये नॉन फंडामेंटल नहीं होगा। ये भी कोस की सिंपल है, ठीक है, ना कोई पावर है इधर, सिंपल x है, तो ये भी हमारे पास फंडामेंटल में आएगा, नॉन फंडामेंटल नहीं होगा। ये 2 की पावर सिंपल x है, तो ये भी फंडामेंटल में आता है, नॉन फंडामेंटल में नहीं आएगा। अब देखिए कोस x स्क्वायर है, अगर x का एंगल का स्क्वायर, यहां पर तो सिंपल पावर 1 थी ना, तो ये फंडामेंटल में चला जाता है ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन में, लेकिन यहां पर कोस x स्क्वायर है तो ये नॉन फंडामेंटल में आएगा। तो नॉन फंडामेंटल में क्या आ गया? पहला k ऑफ x cos x का स्क्वायर आ जाएगा। अब r ऑफ x को देखते हैं, यहां पे भी सिंपल x है, x की पावर क्या है? 1 है, सिंपल x है, तो ये भी फंडामेंटल में ही जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो एक ही फंक्शन है जो कि नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन है। तो सिंपल याद रखिए, अगर जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन x है उसकी पावर आ जाए तो वो हमारे पास नॉन फंडामेंटल में चली जाती है ट्रांसेंडेंशियल फंक्शंस के अंदर। तो पहले आपको ये मालूम होना चाहिए ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन क्या है, फिर फंडामेंटल ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन क्या है, फिर नॉन फंडामेंटल। अगर ये डेफिनेशंस क्लियर हो जाएंगी तो फिर आपके लिए जो मर्जी एमसीक्यूज आ जाए आप बड़ी आसानी के साथ इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने इसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। डिस्कस डोमेन, रेंज एंड ग्राफ ऑफ द फंक्शन। ये हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है, इसकी हमने डोमेन बतानी है, रेंज बतानी और ग्राफ भी डिस्कस करना है, इसका ग्राफ क्या बनेगा, ग्राफ का बिहेवियर क्या होगा, ठीक है। चले डोमेन और रेंज, बेटा डोमेन और रेंज आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं, क्लास 10th के अंदर भी पढ़ चुके हैं। डोमेन बेटा हमारे पास किसी फंक्शन की इनपुट होती है, क्या होती है? इनपुट। और रेंज क्या होती है हमारे पास? जो इनपुट करें हमें उसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या मिलती है, यानी इनपुट करने से जो आउटपुट मिले वो रेंज का एलिमेंट होता है, ठीक। अच्छा बेटा ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, फिर आपके लिए डोमेन और रेंज को समझना बहुत आसान होगा, ठीक है। देखिए जरा प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये हमारे पास इस टाइप का फंक्शन ही है। एक तो हमने डोमेन को डिस्कस करना है और रेंज को डिस्कस करना है, ये सवाल में पूछा नहीं गया तो मैं इनको डिस्कस यहां पर नहीं करूंगा। डोमेन के बारे में समझ लेते हैं। क्या कहता है, अगर कोई भी आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए इस तरह का, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स,
बेटा डिफाइंड से मुराद होता है वैल्यू एग्जिस्ट करे। आप जो भी x की वैल्यू इसमें पुट करोगे आपको आंसर मिलेगा। वी कैन सब्स्टिट्यूट एनी रियल नंबर, चाहे पॉजिटिव लें, चाहे नेगेटिव लें, चाहे जीरो लें, आप जो मर्जी नंबर लें इसमें पुट करें आपको आंसर लाजमी मिलेगा। अगर हर नंबर पुट करने से, चाहे नेगेटिव, चाहे पॉजिटिव, चाहे जीरो, रैशनल, इररेशनल, जो मर्जी नंबर पुट करे आपको आंसर मिले, यानी डिफाइंड उसका आंसर एग्जिस्ट करे, तो वो उसकी जो डोमेन होती है, आगे लिखा हुआ है एक्सप्रेशन a पावर x इज ऑलवेज मीनिंगफुल, ये मीनिंगफुल होता है और इसकी डोमेन क्या होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम इस तरह भी लिखते हैं आर की फॉर्म के अंदर। ये बेटा स्क्वायर ओपन ब्रैकेट है, ये आपने नहीं पढ़ी। ओपन ब्रैकेट को दो तरह लिखते हैं हम, छोटी ब्रैकेट की फॉर्म के अंदर भी इस तरह भी आप आंसर लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, लेकिन आपकी बुक के अंदर ये लिखा है और आंसर भी ये लिखा है। छोटी ब्रैकेट यूज कर लें या बड़ी स्क्वायर ब्रैकेट, इस तरह अंदर की तरफ नहीं करनी, बाहर की तरफ। तो ये हमारे पास इसकी डोमेन होगी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, ठीक है। तो इधर लिख लेते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर देन f ऑफ x इज डिफाइंड, यानी डिफाइंड से मुराद उस रियल नंबर जो मर्जी लें उस पर वैल्यू एग्जिस्ट करेगी इस फंक्शन की। तो डोमेन मैंने आपको बता दी, चाहे इधर जो मर्जी नंबर हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, डेफिनेशन के मुताबिक a था। डेफिनेशन में क्या था, a की पावर x। इधर जो मर्जी हो 2, 3, 4, 5, तो इसकी डोमेन क्या होगी सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये भी एक अंदाज है, ये भी एक अंदाज है, ठीक है। तीनों ही आंसर करेक्ट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एमसीक्यूज में ये चीज आ सकती है। आपको तीनों के बारे में बताओ, सेट ऑफ रियल नंबर्स को इस तरह भी लिख सकते हैं ओपन ब्रैकेट की फॉर्म के अंदर, इस तरह सिंबल में लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब आते हैं डोमेन की तरफ, सॉरी रेंज की तरफ। नेक्स्ट पेज के ऊपर इसका आंसर लिखा है यहां पर, वी कंक्लूड दैट, आप जो मर्जी नंबर पुट करो x की जगह, यानी हमारे पास सिंपल a का पावर x था, इसमें आप चाहे नेगेटिव नंबर पुट करो चाहे पॉजिटिव नंबर पुट करो, मिनिमम क्या होगा 0। जब 0 भी पुट करेंगे a की जगह किसी की पावर 0, आंसर क्या आएगा 1, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा हमेशा आंसर। इसका आंसर क्या होगा, ग्रेटर देन 0 ही आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा, नेगेटिव आंसर हमारा नहीं आएगा। चाहे आप नेगेटिव वैल्यू पुट करें चाहे पॉजिटिव पुट करें, आपको आंसर हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। ग्राफ बनाएंगे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वी कंक्लूड दैट द रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज क्या होगी, ये होगी। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 0 से इंफिनिटी छोटी ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो रेंज क्या होगी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, ऑलवेज पॉजिटिव। तो जैसे आपकी बुक में लिखा है आप इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, एक ही बात है, दोनों मैं लिख रहा हूं ताकि आपके लिए क्लैरिटी हो चीजों की। एमसीक्यूज में भी ये चीजें ऑप्शंस को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। अब हमने तीसरी चीज डिस्कस करनी है ग्राफ। तो ग्राफ से आपको ये चीज पता चलेगा डोमेन का भी और रेंज का भी। डोमेन होती है इनपुट, चाहे आप नेगेटिव नंबर पुट करें चाहे पॉजिटिव नंबर पुट करें, तो आपको बिहेवियर उसका आउटपुट क्या मिलती चेक करते हैं, फिर इसमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलिए जी, इधर मैं नंबर ले लेता हूं 0, 1, 2, 3, 10, 100 एंड सो ऑन, क्योंकि हमने इंक्रीज करते चला, इसका बिहेवियर भी देखना ये किस तरफ शूट करता है। यानी इधर मैंने पॉजिटिव नंबर ले लिए, इधर मैं नेगेटिव नंबर ले लेता हूं, -1, -2, -3, -10, फिर -100 एंड सो ऑन। अगर वो अप्रोच करे इंफिनिटी को, ये भी देखना, अगर वो अप्रोच करे माइनस इंफिनिटी को, ये भी चीज देखनी है, क्योंकि लिमिट जब वैल्यू बढ़ती चली जाती है, लार्ज होती जाती है, तो हम लिमिट का सहारा लेते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने पॉजिटिव नंबर भी ले लिए, नेगेटिव नंबर्स भी ले लिए। अब 1 बाय 1 इनके आंसर्स चेक करते फिर ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फंक्शंस बना लेते हैं। हमारे पास 3 की पावर है बेटा, पहले 0,
जब मैं 0 रखता हूं 3 की पावर 0, मेरा आंसर क्या आता है 1 के बराबर मेरा आंसर आता है। यानी इनपुट करने से मुझे आउटपुट क्या मिली 1 मिली। यहां पर अगर मैं 1 पुट करूं तो ये आ जाएगा 3। अगर मैं यहां पे 2 पुट करूं, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है 2, कितना आएगा बेटा 9। जब मैं 3 पुट करूंगा यहां पर मुझे आंसर क्या मिलेगा 27। जब मैं नंबर को इंक्रीज करता चला जा रहा हूं, अब मैं 4 5 नहीं ले रहा, इंक्रीज कर रहे हैं अब जरा नंबर को, कितनी आती है 5 9 0 4 9। अगर मैं 100 लूं पावर 100 तो देखें कितनी बड़ी वैल्यू आ रही है। यानी जितनी पावर को इंक्रीज कर रहे हैं उतना ही आंसर हमारा बड़ा होता जा रहा है। 5.3775 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 47, ये उसे साइंटिफिक नोटेशन दे दिया है। आगे मुझे 40 जीरो लगाने इस नंबर के आगे, तो बड़ा मुश्किल होगा। जैसे जैसे पावर इंक्रीज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो नंबर ही बड़ा होता चला जा रहा है। इसी तरह अगर इनफाइनाइट कोई बहुत बड़ा नंबर लेंगे तो मेरी आउटपुट भी क्या आएगी इन्फिनिटी ही आएगी। ठीक है, बहुत बड़ा नंबर लेते चले जाएंगे तो हमारा आंसर एग्जिस्ट आगे बढ़ता चला जाएगा, बड़े से बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पे पॉजिटिव लेना है क्योंकि ये सारे नंबर क्या आ रहे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। जैसे यहां पर ये इनपुट है ना मेरी, ये इनपुट पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो आंसर भी मेरा बड़ा नंबर ही आएगा, बहुत बड़ा नंबर आएगा, इनफाइनाइट नंबर आएगा ये चीज। अगर मैं देखूं जरा इसको, जरा मैं 0 को इंक्रीज करता चला जाता हूं, बहुत बड़ा नंबर लेता हूं, मैथ एरर देगा अनडिफाइंड, कैलकुलेटर इसका जवाब एग्जिस्ट नहीं करवा सकता, बहुत बड़ा नंबर, इसको लिखना हमारे लिए यहां पे पॉसिबल नहीं होगा अगर इंक्रीज करते चले जाए नंबर। ठीक है, अब आ गए थे नेगेटिव नंबर की तरफ। जब नेगेटिव नंबर लेते हैं इसमें अब पावर क्या होगी -1। जब -1 लिखेंगे तो 1/3 0.33 0.33। जब -2 लेंगे पावर तो फंक्शन की वैल्यू देखते क्या बनती है हमारे पास 1.9 0.11। देखिए वैल्यू छोटी होती जा रही है। अगर मैं पावर 3 लूं यहां पे -3 तो डेसिमल में 0.037। जैसे जैसे छोटी वैल्यू हो रही है तो मेरा नंबर भी छोटा होता चला जा रहा है। अगर मैं यहां पर -10 लूं तो ये आ जाएगा, देखें जितनी पावर होना उतने 0, 1 2 3 4 5, पहले नंबर के बाद अशारिया डेसिमल और 169। देखिए पावर नेगेटिव होती जा रही है, नंबर 0 के करीब होता जा रहा है। अगर मैं यहां पर 100 कर दूं देखिए तो मेरे लिए 48 जीरो लगाना बहुत मुश्किल होता है, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1.94 10 रेज़ टू पावर -48। तो ये पावर अगर नेगेटिव हो तो ये बहुत छोटा नंबर होता है, ये 0 के करीब करीब जा रहा होता है। अगर पावर पॉजिटिव हो तो ये बहुत बड़ा नंबर होता है जिसे हम लिखना हमारे लिए मुश्किल होता है। जैसे जैसे नंबर इंक्रीज हो रहा था इन्फिनिटी की तरफ तो हमारा आंसर भी गोस टू इन्फिनिटी जा रहा था। अब देखिए अगर पावर नेगेटिव इन्फिनिटी, बहुत बड़ा नंबर नेगेटिव लेते चले जाएं, अगर मैं यहां पर 0 0 0 0 0 0 इंक्रीज करता चला जाऊं, देखिएगा जरा आंसर क्या मिलेगा मुझे 0। अगर पावर नेगेटिव इंक्रीज करते चले जाएं, बहुत बड़ा नंबर लें, तो ये किसको अप्रोच करेगा 0 को अप्रोच करेगा। अगर आपने इसे मैथमेटिकली देखना है उससे भी देख लेते हैं। ये 3 पावर x है और इसकी वैल्यू मैं माइनस पुट करता हूं, बल्कि कैलकुलेटर से सॉल्व करना इधर, बल्कि कैलकुलेटर से इजी रहेगा, वैसे सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। अगर नेगेटिव पावर हो तो इस 0 को अप्रोच करती है। तो ये चीज हमारे पास वैल्यूज आ चुकी है। अब जरा गौर देखें, ये मेरे पास इनपुट थी और ये मेरे पास क्या थी इनपुट, ये आउटपुट। अगर जैसे जैसे पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी, आउटपुट भी पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये इनपुट ये उसकी आउटपुट। अगर इनपुट नेगेटिव हो, इनपुट क्या हो नेगेटिव इन्फिनिटी, जैसे ये नजर आ रहा है, तो उसकी आउटपुट क्या होगी 0, तो ये 0 आ जाएगा। तो हमारी रेंज भी डिफाइन हो रही है।
तो हमारी रेंज 0 से इंफिनिटी के दरमियान डिफाइंड हो रही है हमारे पास, ठीक है। तो ये ग्राफ से हमें बड़ी आसानी से पता चल जाता है डोमेन और रेंज का भी। मैंने नेगेटिव नंबर्स भी लिए, पॉजिटिव नंबर्स भी लिए, तो यहां पर हमारी डोमेन और रेंज भी सेटिस्फाइड करी। अब हम ग्राफ की तरफ चलते हैं। पहले मैं एक्स वाई प्लेन बना लूं, उसके बाद इसको प्लॉट करते हैं। चल बेटा अब ग्राफ को प्लॉट करते हैं। जैसे मेरे पास नंबर है 0 पुट करने से मुझे वैल्यू क्या मिली 1। देखिए x की वैल्यू 0, x और y प्लेन मैंने पहले से ड्रॉ कर लिया है। ये 0 और ये 1, 0 से ऊपर 1, ये पहला नंबर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, जहां से ग्राफ में पास करना। 1 पुट करने से 3, ये 1 है, इसके बिल्कुल ऊपर यहाँ पे 3, यानी ये मेरे पास आ जाएगा यहां पर। अब 2 पुट करने से 9, यानी 2 पुट करने से 9, 6 7 8 9, तकरीबन यहां पर आएगा ये वाला 9, 7 8 9। आपकी आसानी के लिए मैंने एक और मार्क कर दिया, ठीक। अब देखें माइनस की तरफ आते हैं। -1 पुट करने से ये छोटा नंबर होगा, बहुत छोटा नंबर, यानी -1 पुट करने से 0.33, यहां पर कहीं पर होगा ये वाला नंबर। -1 पुट करने से 0.33, ये वाला हिस्सा। -2 पुट करने से 1 और नीचे आ जाएगा। -10 3 पुट करने से यहां पर और नीचे आ जाएगा, बिल्कुल करीब, यानी 0 के साथ साथ चलते जाएंगे हम, इसके साथ साथ चलेंगे, इसे कट कभी नहीं करेगा हमारा ग्राफ, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूं, पहले मैं ग्राफ को ड्रॉ कर लूं, इन पॉइंट्स को मिला दूं, ठीक। चले जी, इन पॉइंट्स को जब मिलाते हैं, जैसे ये मेरे पास, इन पॉइंट्स को मिलाऊंगा मैं, ये 1 पे कट करेगा, एक तो ये आएगा मेरे पास, इस तरह ये शूट करता चला जाएगा, मेरे पास ये ग्राफ आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर x। देखिए बेटा, अगर पावर को इंक्रीज करते चले जाएंगे, ये शूट कर देगी वैल्यू ऊपर की जानिब। जैसे पावर को नेगेटिव करते चले जाएंगे, ये 0 के करीब करीब जाएगी, एग्जैक्ट 0 नहीं होगी, ये कभी भी x एक्सिस को कभी भी कट नहीं करेगी। यही पॉइंट समझने वाला मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ था, जैसे हमने डोमेन और रेंज, इसकी भी वही बनती है, और y एक्सिस को कट इसी पॉइंट पे करेगा। ये कौन सा पॉइंट बनता है हमेशा, जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा तो ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा y एक्सिस के साथ। और ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, ये जो बात करें ना रेड लाइन, इसके साथ अप्रोच करेगी, आगे तक जाती जाएगी x एक्सिस के साथ। अगर ये कर्व x एक्सिस के साथ चलती चले जाए, तो ये जो लाइन होगी ना x एक्सिस, ये y इक्वल टू 0 होती है। ये बताना नहीं था, वैसे मैंने बता दिया ताकि आपको पता हो। x एक्सिस के साथ जो एक्सपोनेंशियल कर्व है वो एसिम्पटोट बनाती है, किसके साथ, x एक्सिस के साथ। एसिम्पटोट ऐसी कर्व होती है जो x एक्सिस के साथ इनफाइनाइट तक साथ चलती रहती है, उसे कभी कट नहीं करती। उस एसिम्पटोट को क्या कहते हैं, y इज इक्वल टू x। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। मैंने आपको डिटेल से हर चीज बताई है। अगर फर्स्ट पार्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आपके लिए सेकंड को समझना भी बहुत आसान होगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। चल बेटा क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं 1.2 का। डिस्कस द डोमेन रेंज एंड ग्राफ ऑफ द फंक्शन। अब हमने इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन, रेंज और ग्राफ को डिस्कस करना है। अच्छा बेटा, ये भी दोबारा हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जैसा मर्जी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, उसकी डोमेन जैसे पिछले सवाल में मैंने समझाई वैसी होगी। सेट ऑफ रियल नंबर्स -इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी, जैसा मर्जी एक्सपोनेंशियल आ जाए तो आपकी डोमेन हमेशा यही बनेगी। इधर लाइन लिख लें, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर देन f ऑफ x इज डिफाइंड, यानी डिफाइंड से मुराद x की हर वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, हमें आंसर लाजमी मिलेगा, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो हमारे पास, ठीक है। और इसकी रेंज भी वही होगी 0 से लेकर इंफिनिटी तक। बिहेवियर चेंज हो जाएगा, पहले में कुछ बिहेवियर किसी और तरह का था, इसमें बिहेवियर कुछ और होगा, लेकिन डोमेन और रेंज हमारी सेम रहेगी, जैसा मर्जी फंक्शंस आ जाए, ठीक है।
अब आते ग्राफ को लेबल करते हैं। अब मैं ज्यादा डिटेल के साथ नहीं बताऊंगा, पहले सवाल में मैंने काफी डिटेल के साथ हर चीज को डिस्कस कर लिया, हर पॉइंट को, ठीक है। अब आते हैं ग्राफ की तरफ। तो यहां पर मैं पॉजिटिव नंबर लूंगा और यहां पर मैं नेगेटिव नंबर्स लूंगा। पॉजिटिव नंबर्स 0, 0 पॉजिटिव नहीं होता, नॉन नेगेटिव होता है। 1 2 3 10 100 एंड अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। जैसे उधर देखा, इधर भी यही काम करेंगे। नंबर इधर नेगेटिव -1 -2 -3 -10 -100, छोटे से छोटा नंबर करता चले जाए तो अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, फिर क्या रिजल्ट देगा हमें, ठीक है। अच्छा बेटा, यहां पर ये मेरे पास पावर को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा ये 3 की पावर -x बन सकता है। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, जब मैंने कैलकुलेशन करनी है मैं इसके मुताबिक करूंगा, क्योंकि जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे, अगर इसको सॉल्व करना है तो 1/3 की पावर x, तो पावर ऊपर जाके क्या होगी -x। मैं इसके इक्विवेलेंट लिख लेता हूं, तुम्हारे लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा इसको, ठीक है। चले जी, अब आते हैं जी वैल्यूज पुट करते हैं 1 by 1। पहले 0 फंक्शन बना लेते हैं। अब फंक्शन जो बेटा हमारे पास है 3 की पावर माइनस में होगी, लेकिन पहले 0 पुट करना है। 0 न्यूट्रल होता है, चाहे नेगेटिव में हो, तो आंसर इसका क्या आएगा 1 के बराबर आएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा 1 आ जाएगा 0 पुट करने से। अगर मैं यहां पर 1 पुट करूं तो ये मेरे पास 0.33 इसका आंसर आएगा। जैसे मैं इसको 2 पुट करता हूं, जब 2 पुट करूंगा तो 0.11 आ जाएगा इसका आंसर। जैसे मैं 3 पुट करूंगा पावर -3, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.037। अगर इधर मैं 10 पुट कर दूं तो ये मेरे पास डेसिमल में आएगा, पावर -5 है तो 5 0 1 2 3 4 5 और पहले के बाद डेसिमल तो 169, जैसे 17 भी आप कर सकते हैं। अगर मैं 100 लूं तो पावर तो बहुत बड़ी हो जाएगी, यानी 1.94032521 मल्टीप्लाई 10 की पावर -48। ये बहुत छोटा नंबर है। जैसे जैसे पावर को इंक्रीज कर रहे हैं, पावर बड़ी होती जा रही है, हमारा आंसर छोटा होता जा रहा है, हम 0 के करीब करीब जा रहे हैं। अगर देखिए मैं इनफाइनाइट करता हूं, बहुत बड़ा नंबर करता हूं माइनस, तो मेरा आंसर किसके बराबर आएगा 0 के बराबर। अगर मैं पॉजिटिव इन्फिनिटी नंबर बड़ा करता चला जाऊं, लेकिन इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी पुट करूंगा तो वो नेगेटिव इन्फिनिटी बन जाएगा। तो नेगेटिव इन्फिनिटी से मुराद होता है हमारे पास 3/इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी विच इज 0। तो यानी ये किसको अप्रोच करेगा 0 को अप्रोच करेगा। जैसे नंबर इंक्रीज करते चले जाएंगे, बहुत बड़ा नंबर इनफाइनाइट नंबर लेंगे, तो हमारा आंसर किसको अप्रोच करेगा 0 को अप्रोच करेगा, अगर पॉजिटिव हो, ठीक है। चले जी, अब आगे आते हैं नेक्स्ट। अब तो नेगेटिव पावर्स की तरफ। फंक्शन हमारा नेगेटिव ही है तो पावर भी हमारी नेगेटिव हो जाएगी। अब ब्रैकेट डाल लेते हैं, तो पहले -1 पुट करते हैं, तो -1 पुट करेंगे तो ये 3 आंसर देगा। जब -2 पुट करेंगे यहाँ पे तो ये मुझे आंसर देगा 9 के बराबर, ये 9 आ जाएगा। जब मैं यहाँ पे -3 पुट करूंगा तो मेरे पास 27 देगा। जब मैं यहाँ पर -10 पुट करूंगा और 59049 आंसर आएगा मेरा यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं पावर और छोटी कर लूं, -100 कर लूं, तो ये मेरा आंसर तो बहुत बड़ा आ जाएगा, 5.153775207 मल्टीप्लाई 10 की पावर 47। ये बहुत बड़ा नंबर है। जैसे मेरी वैल्यू छोटी होती जा रही है, मेरा आंसर बड़ा होता चला जा रहा है, ठीक है। अगर यहां पर मैं बहुत बड़ा नंबर लूं तो ये मैथ है, अगर पावर नेगेटिव इन्फिनिटी हो तो मेरा आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो यहां पर दोनों सवालों के अंदर डिफरेंस देख लें, क्योंकि रेसिप्रोकल बन जाते हैं डोमेन और रेंज। फिर मैं ग्राफ को कंप्लीट करता हूं। जैसे मैंने ये इधर मेरे पास जो पॉजिटिव थी
उनके आंसर ये आ रहे थे, लेकिन इसमें चेंज हो चुके, जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव वाले आंसर बन गए, जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव वाले आंसर बन चुके, क्योंकि ये फंक्शन रेसिप्रोकल, ये नेगेटिव बन जाती है पावर हमारे पास। ठीक है, बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बाकी काम सारे का सारा वैसे रहेगा। अब मैं एक्स वाई प्लेन ड्रा करता हूं, फिर ग्राफ को मुकम्मल करते हैं। चलिए बेटा ग्राफ को मुकम्मल करते हैं इन पॉइंट्स की मदद से। तो पहले मैं यहां पर पॉजिटिव वैल्यूज को लेके चलते हैं। जब जीरो पुट करते हैं तो हमें 1 आंसर मिलता है, यानी ये 0 और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमेशा यही बनेगा एक्सपोनेंशियल का, याद रखने। एक्सपोनेंशियल वाई एक्सिस पर हमेशा इस पॉइंट पे कट करेगा 0 1 पे, जैसा मर्जी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो इस पे ही कट करेगा, अगर सिंपल एक्स की पावर है। अगर एक्स में प्लस माइनस हो जाए तो फिर ये काम नहीं करना आपने। ठीक है, अच्छा उसके बाद 1 पुट करने से 0.33, 1 पुट करने 0.33, ये 1 है, इसके बिल्कुल यहां पर ये पॉइंट मिलेगा हमें 0.33, थोड़ा सा डिक्रीज होगा। 2 पुट करने से और छोटा हो गया 0.11, वो यहां पर कहीं पर होगा। 3 पुट करने से 0.37 और ये 0 के और करीब हो जाएगा। इस तरह ये चलता चला जाएगा। अगर 10 होगा इस तरह ये शूट करेगा नीचे की जानिब। ठीक है, आगे एक्स एक्सिस की। अब आते हैं नेगेटिव नंबर। जब -1 पुट करते हैं तो 3, -1 पुट करने से ये 3 आ जाएगा, ये बिल्कुल सीधा यहां पर -1 पुट करने से 3 ये आ गया। और 2 पुट करने से 9, 2 पुट करने से बेटा 9 सीधा बिल्कुल ऊपर। स्केल के साथ देख लेते हैं 9 किस तरफ चलता है, तो ये आ जाएगा 9 यहां पर होगा। तो ये पॉइंट्स होंगे तो इनको मिला देते हैं, आगे वो शूट ही करनी है वैल्यू। अब देखिए जरा, ये जहां पर हमारे पास वाई एक्सिस को कट किया, इसको इन पॉइंट के साथ मिलाना है, ये एसिम्पटोट आ जाएगा जो कि चलेगा यहां पर, और इनको इसके साथ मिला देते हैं। ले जी बेटा, ये मेरे पास आ गया y इज इक्वल टू एक्स की पावर -3 या 1/3 की पावर x का ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, तो जिस बच्चे को पहला सवाल समझ आ जाए तो वो बच्चा दूसरा सवाल भी सॉल्व कर सकता है। ये सिमेट्री चेंज हुई है, उसका ग्राफ इस शेप के अंदर था इस तरह, इसका ग्राफ इस शेप के अंदर आ रहा है हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का ग्राफ को ड्रॉ करना भी सीख लिया। काफी चीजें डिटेल के साथ डिस्कस की हैं, एमसीक्यूज के लिए भी ये चीजें याद रखनी है आपने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा अब क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। 1.2 का स्टेटमेंट हमारे पास है, प्रूव द फॉलोइंग हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज। ये हमारे पास हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज गिवन है, इन आइडेंटिटीज को हमने प्रूव करना है। प्रूफ से मुराद लेफ्ट हैंड साइड लेकर हमने राइट हैंड साइड बनानी है, या राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड बनाएंगे हमारे पास। ठीक है, चलिए जी बेटा, यहां पर हमारे पास हाइपरबोलिक, जो कि आपके लिए एक नई चीज है, हाइपरबोलिक फंक्शंस, वो क्या होते हैं हमारे पास। ये आपकी बुक में यहां पर लिखे हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस, साइन हाइपरबोलिक फंक्शंस, कॉस हाइपरबोलिक फंक्शंस, टेंजेंट हाइपरबोलिक फंक्शंस, कोट हाइपरबोलिक फंक्शंस, सीकेंट हाइपरबोलिक फंक्शंस, कोसीकेंट हाइपरबोलिक फंक्शंस। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है ना, ये वैसे नहीं है, बोलने में वैसे ही है लेकिन फंक्शंस अलग है हमारे पास। सिंपल साइन एक्स में और हाइपरबोलिक एक्स साइन एक्स में डिफरेंट होता है। ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, और ये हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शंस बोलते हैं, जैसे साइन, कॉस, टेंजेंट, कॉट, सीकेंट और कोसेकेंट। ये उनके फार्मूलाज हैं। इन फार्मूलों की मदद से, जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म की शक्ल के अंदर है, साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल होता है e पावर x माइनस e पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये तमाम फार्मूले आपको याद करने हैं, ये फार्मूले समझ लें। और ये जो डोमेन और रेंज है, ये एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखनी है। ठीक है, ये पॉइंट एमसीक्यूज में आ सकते हैं आपको। साइन, कोस, टेंजेंट, कॉट, सीकेंट, कोसेकेंट हाइपरबोलिक की डोमेन और रेंज क्या होती है, ये एमसीक्यूज के लिए याद करने हैं। ये फार्मूले वैसे भी याद करने हैं, एमसीक्यूज के लिए भी याद करने हैं। इन फार्मूलों की मदद से हमें आइडेंटिटीज प्रूफ करनी है। और यहां पर एक पॉइंट और नोट कर लें, यहां पर हाइपरबोलिक फंक्शंस आल्सो नेम बिकॉज पैरामीट्रिक इक्वेशंस, ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस ये भी आपको एमसीक्यूज में आ सकता है। एक्स इक्वल टू कॉस
हाइपरबोलिक टी वाई इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक टी, उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन ये होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर। चल बेटा अब एक पेज के ऊपर आप ये फार्मूले लिख ले, ये फार्मूले आपको याद हो जाने चाहिए। ये फार्मूलों की मदद से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को आइडेंटिटीज को प्रूव करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आइडेंटिटी पहले प्रूव करते हैं जो हमने प्रूव करनी है। 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर किसके इक्वल प्रूव करना बेटा? सीकेंड के बराबर। अच्छा बेटा आपको मालूम है कि आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी हैं वो तो पढ़ी थी आपने 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर इक्वल सीकेंड स्क्वायर एक्स के बराबर। ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, लेकिन हाइपरबोलिक में यहां पर माइनस आता है, ये बात का ख्याल रखना। ठीक है, अक्सर बच्चे गलती करते हैं, ये छोटी छोटी चीजें जो आपने याद रखनी है। लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड बेटा क्या हमारे पास, दैट इज 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। आपको फॉर्मूले मैंने बता दिए, वो आज पेज के ऊपर लिख के रख लें। तो मुझे तो याद है, आपको भी याद करने पड़ेंगे। ई पावर एक्स, यहां पर एक्स है सिंपल, ई की पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। क्योंकि ये टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर है, टेंजेंट हाइपरबोलिक का ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, ऊपर माइनस नीचे प्लस, और इसका क्या देगा? स्क्वायर। अब मैं स्क्वायर को अलग अलग कर लेता हूं। 1 माइनस ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर ओवर नीचे क्या हमारे पास? ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। जब एलसीएम लेंगे इसका तो बेटा एलसीएम क्या बनेगा हमारे पास? ये एलसीएम में आ जाएगा ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, और दरम्यान में साइन किया माइनस, तो फिर ये वैल्यू लिखेंगे ई पावर एक्स ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब यहां पर आपको मैं शॉर्टकट तरीके से बताता हूं। आप स्क्वायर ओपन करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको वो फॉर्मूला बताता है जो आप एक लाइन के अंदर लिख लें। अगर मुश्किल से मुश्किल चीजें भी आए तो आप इस तरह भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप ये फार्मूला ओपन करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल सा फार्मूला बताता हूं। अगर हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, दरमियान में माइनस का साइन, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो ये 4ab के बराबर होता है। ये रेफरेंस दे देंगे तो आपका आंसर और आपकी सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान हो जाएगी। तो मैं आपको इस तरह करवाऊंगा तो आपके लिए ये आसानी भी होगी, कैलकुलेशन में भी आपकी गलती नहीं होगी। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जब दोनों का फॉर्मूला ओपन करेंगे यही आंसर बनता है। ये क्रॉस रेफरेंस दें, आप डायरेक्ट लिख दें तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे? 4a, a की वैल्यू क्या हमारे पास? e की पावर x, और b की वैल्यू क्या है? e की पावर माइनस एक्स। नीचे वही वैल्यू आ जाएगी, क्या वैल्यू आएगी? e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये फॉर्मूला यूज कर लें, आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है अच्छा आगे सिंप्लीफाई करते हैं। ये e पावर x, ये e पावर माइनस एक्स, ये एक दूसरे के इनवर्स हैं। अगर आप साइड पे सिंप्लीफाई करना चाहें, मैं आपको इधर बता देता हूं थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन, ये कैसे एक दूसरे के इनवर्स हैं। देखें e पावर x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? e पावर माइनस एक्स, e पावर x, इसकी पावर को पॉजिटिव बना लें, ये नेगेटिव मैंने पॉजिटिव बना लिया, ये और ये क्या हो गया? कैंसिल आउट, तो क्या बचा? 1। तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये एक दूसरे के इनवर्स हैं, आप इन्हें कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर बचेगा हमारे पास जस्ट 4, और नीचे क्या देगा? e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी। और ये जो हमारे पास 4 है, ये किसका स्क्वायर है? 2, इसको मैं कंबाइन कर रहे थे, 2 ओवर e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या बन गया ये बेटा? होल स्क्वायर आ चुका। अब ये जो अंदर फार्मूला लिखा हुआ है हमारे पास, ये मैं आपको बता देता हूं, ये आपने याद कर लेना है। ये जो फार्मूला बनता है हमारे पास,
ये सीकेंड का फॉर्मूला बनता है, किसका बनता है, सीकेंड का, 2/e⁻x प्लस e⁻−x। तो इसको मैं लिख सकता हूं यहां पे सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट आइडेंटिटी हमने प्रूव कर दी यहां पर। अब सेकंड स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। अब हमने ये आइडेंटिटी प्रूव्ड करनी है। अच्छा बेटा, इसके अंदर हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व किया था 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर। इसके अंदर हम राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड बनाएंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। तो राइट हैंड साइड बेटा हमारे पास क्या है, विच इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर -1। अब कोड का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, जैसे कि पेज नंबर 10 पर मौजूद है। मैं लिख रहा हूं, आपको पेज पे याद रखना है आपने इसे। तो याद आएगा e⁻x प्लस e⁻−x ओवर e⁻x माइनस e⁻−x का होल स्क्वायर। बिकॉज जो कोटेंजेंट होता है वो रेसिप्रोकल किसका होता है, टेंजेंट का। इसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे ये टेंजेंट का फॉर्मूला, तो ये बनता है हमारे पास। ठीक है, चलो जी अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, स्क्वायर को अलग अलग कर लेते हैं। e⁻x प्लस e⁻−x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय e⁻x माइनस e⁻−x का होल स्क्वायर -1। अब इसका एलसीएम लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा बेटा हमारे पास e⁻x माइनस e⁻−x का होल स्क्वायर। जब इसका एलसीएम लेंगे ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वैसे आ जाएगा e⁻x प्लस e⁻−x का होल स्क्वायर माइनस ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी e⁻x माइनस e⁻−x का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब देखिए ये हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर की शक्ल में है। जैसे मैंने इधर बताया था ये फॉर्मूला मैं दोबारा यूज करूंगा सिंप्लीफिकेशन को आसान बनाने के लिए। बिकॉज a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, 4ab के। इससे बेटा आपकी सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाती है। आप स्क्वायर ओपन करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जितना शॉर्टकट यूज करेंगे आपका ही फायदा होगा। ठीक है, तो 4ab के इक्वल होता है 4a, ये a की वैल्यू e⁻x, b की वैल्यू e⁻−x। ठीक है, ओवर e⁻x माइनस e⁻−x का होल स्क्वायर। ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, मैं बता चुका हूं। e⁻x और ये नेगेटिव पावर पॉजिटिव बनेगी, ये और ये क्या हो जाएगी, कैंसल आउट। तो जस्ट 4 बचेगा आपके पास यहां पर, 4 ओवर e⁻x माइनस e⁻x का होल स्क्वायर। ऊपर स्क्वायर किसका बेटा, 2 का, इसका होल स्क्वायर बना लेते हैं e⁻x माइनस e⁻−x का होल स्क्वायर। मैंने इसका स्क्वायर 2 बना लिया, नीचे स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कंबाइन कर लिया। अब ये जो वैल्यू है 2 ओवर e⁻−x माइनस e⁻−x, ये कोसेकेंड की वैल्यू है। किसकी बेटा, कोसेकेंड। बाहर क्या हमारे पास स्क्वायर, तो कोसेकेंड कोस लिख दिया मैंने, कोसेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमारी आइडेंटिटी प्रूव्ड हो चुकी। ठीक है बेटा, ये यहां पर इसके इक्वल है, स्पेस कम थी ये, यानी इसमें हमने राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर दी। दोनों एक जैसे सवाल थे, एक जैसे प्रूफ थे। इधर हमने लेफ्ट हैंड साइड की मदद से आइडेंटिटी को प्रूफ किया, इसमें हमने राइट हैंड साइड की मदद से आइडेंटिटी को प्रूफ किया। तो 2 पार्ट्स हो चुके हैं, थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं अब इसका। चलिए बेटा थर्ड आइडेंटिटी प्रूफ करते हैं। साइन हाइपरबोलिक 2x इक्वल प्रूफ करना है 2 टाइम्स साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x। तो इसमें भी हम राइट हैंड साइड को लेके चलते। तो राइट हैंड साइड बेटा हमारे पास इसमें क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी विच इज 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x। ठीक है, इनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। 2 साइन का बेटा फॉर्मूला होता है e⁻x माइनस e⁻−x डिवाइडेड बाय 2। कोस का बेटा फॉर्मूला था हमारे पास e⁻x प्लस e⁻−x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है,
ये साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला, ये कॉस हाइपरबोलिक का फॉर्मूला, ये 2 और ये 2 कैंसल आउट, तो नीचे हमारे पास जस्ट बचेगा 2। क्या बचेगा? 2। बाकी वैल्यू सारी की सारी क्या हो जाएगी? कैंसल आउट हो चुकी नीचे। अब ऊपर a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, यानी ए स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर। ठीक है, ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। ये पावर मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, e पावर 2x हो जाएगी। ये स्क्वायर है, ये साइन चेंज ये वाला नहीं करती, ये मल्टीप्लाई हो रही है आपस में। अगर इधर साइन होता ना माइनस, तो फिर वो साइन चेंज करता, पावर वाला साइन चेंज नहीं करता स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लाई होगा e पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अगर आप देखें बेटा, यहां पर जब हमने साइन का फॉर्मूला लिखा था, यहां पे सिंपल x था। क्या था? सिंपल x। अगर सिंपल x हो e पावर x में ये सिंपल x माइनस e पावर माइनस सिंपल x डिवाइडेड बाय 2। अगर इसको इसके साथ कंपेयर करें, ये एक की तरह के फॉर्मूले हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपल x था, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे माइनस x था, यहाँ पे माइनस 2x है। तो ये साइन का ही फॉर्मूला बनेगा, लेकिन यहां पर 2x है, तो ये साइन हाइपरबोलिक 2x के इक्वल आएगा। ठीक है, वही हमने प्रूफ करना था। ये साइन हाइपरबोलिक 2 का फॉर्मूला होता है विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, जो मल्टी एक्सपोनेंशियल की पावर होगी वही एंगल बनेगा इधर हाइपरबोलिक फंक्शंस का। अगर इधर x है तो इधर x आएगा, अगर इधर 2x है तो इधर साइन का 2x आएगा। बाकी तरतीब वैसे की वैसे ही हमारे पास सवाल के अंदर। ठीक है, तो थर्ड भी हमारा प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब हम लास्ट इसका पार्ट स्टार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट। चलिए बेटा, फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं, प्रूफ करते हैं लास्ट आइडेंटिटी क्वेश्चन नंबर 7 की। अब हमने इसमें भी राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड बनाएंगे। तो राइट हैंड साइड क्या बेटा हमारे पास, इसे लिख लेते हैं। राइट हैंड साइड है बेटा हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x। किसके इक्वल प्रूफ करना है? डबल हाइपरबोलिक के बराबर हमारे पास। ठीक है, चलो जी, फॉर्मूले आपको याद हो जाने चाहिए। अब इसका फॉर्मूला होता है e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2, लेकिन इसका क्या है यहाँ पे? होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर आ जाएगा बेटा। इसका फॉर्मूला होता है e पावर x माइनस e पावर माइनस एक्स डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। फार्मूले बेटा आपने याद करने हैं, फार्मूले जब तक याद नहीं होंगे तो ये आइडेंटिटीज को प्रूफ करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, स्क्वायर ओपन करते हैं। ऊपर आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4, यानी इसका मैंने स्क्वायर ओपन कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इधर भी कर देते हैं बेटा, नीचे क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, इधर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर मल्टीप्लाई होगी x के साथ e पावर 2x, ये भी मल्टीप्लाई होगी इसकी पावर e पावर माइनस 2x। ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ये मैं बता चुका हूं। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो प्लस 2 बचेगा डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई करें e पावर 2x, इसको भी मल्टीप्लाई करवाएं प्लस e पावर माइनस 2x। ये एक दूसरे के इनवर्स, कैंसिल आउट, माइनस 2 ओवर 4 आ जाएगा। और इसका एलसीएम क्या बनेगा बेटा? 4 के बराबर बनेगा, तो ये 4 एलसीएम में आ जाएगा। e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x प्लस 2, तो ये आ जाएगा e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x माइनस 2। एलसीएम सेम हो, ऊपर वैल्यूज भी वैसे ही आ जाती हैं। प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल आउट, ये दोनों वैल्यू सेम है, ये 2 टाइम्स हो जाएगा हमारे पास, 2 टाइम्स e पावर 2x। इन दोनों को प्लस करेंगे 2 टाइम्स में आ जाएगा, ये वैल्यूज भी सेम है, ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा e पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 4। ऊपर से बेटा 2 कॉमन आएगा, जब 2 कॉमन आएगा इधर आ जाएगा
ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 4। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम यहाँ पर तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x ओवर 2। अब देखिए ये हमारे पास कोस का फॉर्मूला बनता है, लेकिन ये सिंपल कोस को गौर से देखें, ये फार्मूला और ये फार्मूला सेम है, दरमियान में प्लस का साइन है, दरमियान में प्लस का साइन है। अगर सिंपल एक्स हो तो सिंपल कोस का हाइपरबोलिक का होता है, अगर यहाँ पे डबल हो तो ये डबल कॉस हाइपरबोलिक का फॉर्मूला होगा विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये आइडेंटिटी भी हमारी यहाँ पर प्रूव्ड होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो चुका। अब नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए बेटा 1.2 का लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। स्टेटमेंट हमारे पास है, प्रूव द फॉलोइंग इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। अब हमारे पास इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है, ये फर्स्ट और ये सेकंड पार्ट है। नेक्स्ट पेज के ऊपर थर्ड और फोर्थ पार्ट भी मौजूद है। ये आइडेंटिटीज हमने प्रूव करनी है इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस की। अच्छा बेटा यहां पर एमसीक्यूज के लिए रिमार्क्स याद कर लीजिए। एक तो ये इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है, ये हमने आइडेंटिटीज प्रूव करनी है। आपकी एक्सरसाइज 1.2 में ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, ये और ये वाला और ये वाला आपकी बुक में एग्जाम्पल के तौर पर आइडेंटिटीज प्रूफ की हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, फार्मूले भी याद करने आपने एमसीक्यूज के लिए और आइडेंटिटीज भी प्रूफ करनी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। और ये जो डोमेन और रेंज है ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद करनी है चीजें। ठीक है, साथ साथ मैं एमसीक्यूज भी बता रहा हूं सॉरी, इस दफा ताकि आपको पता हो कि एमसीक्यूज कौन कौन से बन सकते हैं हमारे पास। ठीक है, चले जी आइए फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूव करते हैं हम यहां पर। चले जी स्टार्ट करते हैं। क्या स्टेटमेंट हमारे पास है, हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड बनानी है, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास लेट कर लेते हैं, जो प्रूफ करना है इसे y के इक्वल टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स को क्या ले लिया बेटा मैंने, y के इक्वल ले लिया। अब इनवर्स इधर आगे क्या हो जाएगा, टेंजेंट हाइपरबोलिक और साथ में क्या लिखो इसके y के इक्वल विच इज इक्वल टू x। ठीक है बेटा, अब आपने यहां पे फॉर्मूला लिखना है टेंजेंट हाइपरबोलिक का, लेकिन यहां पर वेरिएबल क्या है, y है, तो आपने y लिखना है पावर के अंदर। तो यह देखिए हमारे पास e पावर y माइनस ई पावर माइनस वाई ओवर ई पावर वाई प्लस ई पावर माइनस वाई इक्वल एक्स के बराबर। यहां पर मैंने कौन सा फॉर्मूला लिखा, टेंजेंट हाइपरबोलिक का, ये आपको याद हो जाने चाहिए, ये हमने प्रूफ भी कर लिए। और ये टेंजेंट हाइपरबोलिक, अगर यहां पर x हो तो पावर में x होगा, लेकिन यहां पर y है तो y पावर में होगी हमारे पास। ठीक है, अब इसको दो मेथड से हम प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं सिंपल मेथड से लेके चलूंगा। कौन से मेथड से, इधर मैं लिख लेता हूं, बाय कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल। कौन सा बताते हैं, ये क्या होता है, बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल। ये आपको बताते हैं ये रूल क्या कहता है हमें। जैसे ये मेरे पास लिखा हुआ है, ये कंपोनेंट और डिविडेंड रूल है। अगर आपके पास a ओवर b इक्वल c ओवर d, यानी ये शेप मेरे पास ये बनती है, क्यों, लेफ्ट साइड पे भी रैशनल है a ओवर b की फॉर्म के अंदर, इसको भी मैं लिख सकता हूं c ओवर d की फॉर्म के अंदर, a ओवर b c ओवर d। अगर आपके पास ऐसा फंक्शन हो तो आप उसको इस तरह लिख सकते हैं, इसे बोलते हैं कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल। यानी a ओवर b हो तो a प्लस बी ऊपर, a माइनस बी नीचे, c ओवर d हो c प्लस d ऊपर, c माइनस d नीचे। तो ये रूल मैं यहां पर अप्लाई करूंगा तो हमारा रिजल्ट जल्द प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, इन दोनों को मैंने ऊपर प्लस की फॉर्म में लिखना है। ऊपर वाली वैल्यू e पावर y माइनस e पावर y, इसके साथ प्लस करना है किसको, नीचे वाली वैल्यू को, e पावर y प्लस e पावर माइनस y। ऊपर
जो ऊपर और नीचे वैल्यूज थी उनको प्लस कर दिया ऊपर, इसी तरह इन वैल्यूज को माइनस करेंगे नीचे हम। जब माइनस करेंगे ये साइन माइनस का आएगा हमारे पास। देखिए इस रूल के मुताबिक a प्लस बी ऊपर a माइनस बी, a प्लस बी ये a और ये b, a प्लस बी ओवर a माइनस बी लिख दिया। अगर ये आपको क्लियर हो गया तो राइट साइड भी आप लिख सकते हैं c ओवर d, यानी हमारे पास आ जाएगा x प्लस वन ओवर, और नीचे क्या लिखेंगे x माइनस वन। ये मैंने कंपोनेंट और डिविडेंड रूल अप्लाई कर दिया इस फॉर्मूले के मुताबिक। अब इसे सिंप्लीफाई करते हो, अपना रिजल्ट प्रूफ करते हैं। ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं तो ऊपर e पावर y माइनस e पावर माइनस y, प्लस का साइन है, ये साइन चेंज नहीं होंगे, e पावर y प्लस e पावर माइनस y डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा e पावर y माइनस e पावर माइनस y, ये साइन चेंज कर देगा e पावर माइनस y माइनस e पावर, सॉरी ये प्लस वाली पावर है और ये माइनस वाली पावर है, ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस वन ओवर x माइनस वन। अच्छा बेटा यहां से ये और ये वैल्यू कैंसल, इधर से ये और ये कैंसल, e पावर y टू e पावर y आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और डिवाइजर में क्या आएगा, माइनस e पावर माइनस वाई माइनस e पावर माइनस वाई, तो माइनस टू e पावर माइनस वाई आ जाएगा, ठीक है। अब जो बेटा प्रूफ करना है, यहां पर वन प्लस एक्स है, वन माइनस एक्स है, मैं इसको आगे पीछे लिख सकता हूं वन प्लस एक्स, लेकिन जब मुझे इसको इंटरचेंज करना है तो मुझे यहां पर माइनस लिखना पड़ेगा वन माइनस एक्स। इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये और ये कैंसिल आउट, इधर से माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्या बचा इधर e पावर y और नीचे क्या बचा e पावर माइनस वाई, तो राइट साइड पे क्या आ जाएगा वन प्लस एक्स ओवर वन माइनस एक्स, ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी प्लस, बेस सेम है y प्लस वाई हो जाएगा, वन प्लस एक्स ओवर वन माइनस एक्स आ जाएगा, y प्लस वाई कितनी होगी पावर, 2y बनेगा हमारे पास, क्या बनेगा 2y, तो वन प्लस एक्स ओवर वन माइनस एक्स। अब देखिए मुझे प्रूफ करना है, ये मुझे e को खत्म करना है, e बेस होती है नेचुरल लॉ की, किसकी, नेचुरल लॉ की बेस e होती है। जब मैं नेचुरल लॉ e के साथ लगाऊंगा तो इसका आंसर 1 बनता है, ये भी आपको 9th क्लासेस के अंदर बताया गया, ठीक है। टेकिंग ln यानी नेचुरल लॉ बोथ साइड्स, इधर भी लेना है नेचुरल लॉग ऑफ e पावर 2y, राइट साइड पे भी लेंगे नेचुरल लॉग ऑफ वन प्लस एक्स ओवर वन माइनस एक्स आ जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी है, अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी पावर में है, तो ये मल्टीप्लाई आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। नेचुरल लॉग ऑफ e, ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में इस टॉपिक में मैं आपको दिखा देता हूं लॉगरिथम वाली डेफिनेशंस के अंदर, बल्कि इस एक्सरसाइज के बाद नीचे लिखा हुआ है ये वाली, अगर वो पावर हो वो पावर मल्टीपल में आ जाए, रूल नंबर 3 आप क्लास 9 के अंदर पढ़ चुके हैं, पावर रूल, ठीक है। तो ये पावर 2y पहले आ जाएगा, तो आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ वन प्लस एक्स ओवर वन माइनस एक्स आ गया। नेचुरल लॉग e बराबर होता है बेटा 1 के, तो ये 2 मल्टीप्लाई है, इधर आगे क्या होगा राइट साइड पे डिवाइड, तो 1 ओवर 2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, तो इधर जस्ट क्या बचेगा y, ये नेचुरल लॉग 1 हो गया, इधर क्या बचा y, तो y किसके बराबर हमने लिया था स्टार्टिंग के अंदर, विच इज टेंजेंट हाइपरबोलिक, सॉरी हाइपरबोलिक इनवर्स x, विच इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स के बराबर हमारा रिजल्ट आ चुका, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो हमने प्रूव किया बिल्कुल इसी मेथड को फॉलो करते हुए हम सेकेंड पार्ट को भी प्रूव करेंगे। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट प्रूफ करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, तो लेट कर लेंगे इसे y के इक्वल, लेट कर लिया y इक्वल कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स x, तो कॉट इधर आके इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो कॉट हाइपरबोलिक साथ में क्या आ जाएगा y
विच इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे कोट का फॉर्मूला लिखेंगे, कोट हाइपरबोलिक का याद होना चाहिए आपको। ये हमारे पास होता है ई पावर वाई, यहाँ पर वेरिएबल वाई है तो पावर वाई आएगी हमारे पास, तो प्लस ई पावर माइनस वाई ओवर ई पावर वाई माइनस ई पावर माइनस वाई। ये कोट हाइपरबोलिक का फॉर्मूला था हमारे पास, विच इज इक्वल टू एक्स। इसे डिवाइडेड बाय 1 कर देते हैं। अब यहां पर जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने अप्लाई किया कौन सा रूल, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल क्या कहता है हमारे पास रूल, अगर ए ओवर बी इक्वल हो सी ओवर डी, जैसे ए ओवर बी सी ओवर डी, तो इसे ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी की फॉर्म के अंदर हम लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को ऊपर प्लस करके लिखना है, ई पावर वाई प्लस ई पावर माइनस वाई के साथ प्लस करना है हमने ई पावर वाई माइनस ई पावर माइनस वाई। ए प्लस बी डिवाइजर में माइनस में आ जाएगा, ई पावर वाई प्लस ई पावर माइनस वाई, इधर माइनस आएगा, ई पावर वाई माइनस ई पावर माइनस वाई, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये शक्ल आ चुकी। अब राइट साइड पे ये सी ओवर डी की फॉर्म में है, तो सी प्लस डी यानी एक्स प्लस वन, इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन की फॉर्म के अंदर लिख देंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, तो ये आ जाएगा ई पावर वाई प्लस ई पावर माइनस वाई, ये पॉजिटिव, ये साइन चेंज नहीं करेगा, ई पावर वाई माइनस ई पावर माइनस वाई डिवाइडेड बाय ये नेगेटिव, इन दोनों के साइन चेंज कर देगा, ई पावर वाई प्लस ई पावर माइनस वाई माइनस ई पावर वाई प्लस ई पावर माइनस वाई, विच इज इक्वल टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन। ये वैल्यू कैंसल आउट, इधर से ये कैंसल आउट। ठीक है बेटा, चलो बेटा आगे सिंप्लीफाई करते हैं, ई पावर वाई टू ई पावर वाई ओवर टू ई पावर माइनस वाई, विच इज इक्वल टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन। ये और ये कैंसल आउट, ये पावर ऊपर जाके क्या होगी इसके साथ प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर जब ऊपर जाके पावर प्लस होगी तो ये बनेगा ई पावर वाई प्लस वाई इक्वल, ये आ जाएगा एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन के बराबर। वाई प्लस वाई कितना हो जाएगा, ई पावर टू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, अब इस ई को खत्म करना है, तो टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड्स, जब बोथ साइड्स नेचुरल लॉग लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहां पर नेचुरल लॉग ऑफ ए ई पावर टू वाई, नेचुरल लॉग ऑफ ए एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन। ये पावर में है, ये मल्टीपल में आ जाएगी लॉग की प्रॉपर्टी की मदद से, नेचुरल लॉग ऑफ ई नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन। ठीक है, ये कैंसल आउट हो जाएगा, इधर बचेगा टू वाई नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन, ये टू मल्टीप्लाई है, इधर आगे क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन वाई। अब वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, किसके इक्वल लिया था, विच इज कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स इज वन बाई टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन के बराबर। देखिए बेटा, ये रिजल्ट जो हमारे पास बुक में सवाल दिया है चेंज है, ये प्रूफ ये नहीं बनता आपका। ठीक है, ऊपर वन, ऊपर x प्लस वन है, नीचे x माइनस वन है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा यहां पर भी अपनी बुक के अंदर, जैसे यहां पर x प्लस वन बनेगा और ये x माइनस वन बनेगा हमारे पास। आप ये फॉर्मूला देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है यहां पर, ये आइडेंटिटी ये करेक्ट है, यहां पर ठीक लिखा हुआ है, लेकिन आपके यहां पर जो एक्सरसाइज में लिखा हुआ है इसमें मिस्टेक है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। x प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन के इक्वल बनता है, ये ठीक है, ये हमने जो प्रूफ किया ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। बाकी हमारा कंप्लीट एक्यूरेट आंसर प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट।
चलो बेटा थर्ड आइडेंटिटी प्रूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इसमें भी हमने प्रूफ जब स्टार्ट करना है इसे लेट कर लेते हैं y के इक्वल लेफ्ट हैंड साइड। तो लेट कर लिया y इक्वल सेकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स। इनवर्स को खत्म करेंगे, जब इनवर्स को खत्म करेंगे तो सेकेंड हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू x बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड का फॉर्मूला लगाएंगे इन टर्म्स ऑफ y, तो यह आ जाएगा 2 ओवर e पावर y प्लस e पावर माइनस y इज इक्वल टू x। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी e पावर y प्लस e पावर माइनस y ओवर 2। रेसिप्रोकल लेंगे, इसके नीचे कोई नहीं है तो 1 होगा, तो ये 1 ओवर x हो जाएगा। रेसिप्रोकल लेंगे तो सिंप्लीफिकेशन करना हमारे लिए बेटा आसान होगा। ये 2 डिवाइड है, उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो यह आ जाएगा e पावर y प्लस e पावर माइनस y इज इक्वल टू, ये उधर जाके क्या बनेगा हमारे पास 2 ओवर x आ जाएगा। अब यहां पर कंपोनेंट और डिविडेंड रूल से काम नहीं चलेगा, अगर करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा सवाल, तो इसको हम सिंपल वे से लेके चलते हैं। कैसे लेके चलेंगे बेटा जरा देखिए, ये पावर नेगेटिव है, इससे मैं पॉजिटिव बनाता हूं। जब पॉजिटिव बनाऊंगा तो ये क्या बनेगा e पावर y, ये 2 ओवर x वैसे का वैसे आ जाएगा। इसका एलसीएम लेते हैं, जब एलसीएम लेंगे तो ये क्या बनेगा e पावर y, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जब मल्टीप्लाई होगा ये इसका क्या बनेगा स्क्वायर बनेगा। ठीक है, और ये +1 वैसे का वैसे आ जाएगा इज इक्वल टू 2 ओवर x आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको इसके साथ, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x e पावर y का स्क्वायर प्लस x, ये x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसको इसके साथ करते हैं मल्टीप्लाई 2y, इस वैल्यू को इधर लेकर आते हैं तो यह आ जाएगा x e पावर y का स्क्वायर, ये इधर आ गया -2 e पावर y प्लस x इज इक्वल टू 0। अच्छा बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये x में क्वाड्रेटिक है, x की डिग्री 2 x की डिग्री 1, आगे सिंपल इज इक्वल टू 0। यहां पे देखिए ये जो क्वाड्रेटिक है ये e पावर y में क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक सेकंड डिग्री पावर 1 फिर सिंपल नंबर, x को नहीं देखना अब आपने, e पावर y को देखना, e पावर y का स्क्वायर e की पावर y और विदाउट e पावर y, तो ये क्वाड्रेटिक बनती इस शेप के अंदर। अब यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसे सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, चले जी बाय फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, इसे लिख लेते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4 ac ओवर 2a, लेकिन ये किसके लिए सोल्व करें e पावर y के लिए, तो इधर लिखेंगे x नहीं लिखना e पावर y। b की वैल्यू देखें बेटा क्या हमारे पास, b की वैल्यू -2 है, इसमें पुट कीजिए -2 प्लस माइनस अंडर रूट -2 का स्क्वायर -4a, a की वैल्यू क्या है इसमें स्क्वायर के साथ जो नंबर वो क्या x, या देगा x a की वैल्यू और c की वैल्यू भी क्या x के बराबर हमारे पास डिवाइडेड बाय 2a से मुराद a की वैल्यू क्या x आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, नोट कर लीजिए यहां पर a की वैल्यू x, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू भी x के बराबर हमारे पास, इसमें पुट कर दी तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट -2 का स्क्वायर 4 -4 x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x, इधर से 4 कॉमन आता है 2 प्लस अंडर रूट 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2x, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा 4, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे ऊपर स्क्वायर रूट है हमारे पास यहाँ पर 2 बाहर, तो अंदर क्या रह जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2x, ऊपर से 2 कॉमन आएगा, जब 2 कॉमन आएगा हमारे पास तो यह आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2x, ये और ये कैंसिल आउट, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स ओवर x आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो e पावर y बन चुका हमारे पास। अब देखिए बेटा आगे इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करना है, यहां पर 2 वैल्यूज आ रही है हमारे पास, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है यहां हमें पॉजिटिव चूज करनी है या नेगेटिव चूज करनी है,
इधर लिखते हैं रेफरेंस बिकॉज 1 माइनस, अगर मैं माइनस वाली वैल्यू लूं 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स, ये लेस देन होगी, ठीक है, ये लेस देन, बट ई पावर वाई, क्योंकि हमें ई पावर वाई का रिजल्ट चाहिए, ई पावर वाई क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ये पॉजिटिव होता है, तो इसे इग्नोर करेंगे। सो वी टेक ओनली पॉजिटिव, बिकॉज हमने आंसर इसका निकालना, वो हमेशा का तो पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव नंबर लेंगे तो उसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इसका आंसर नेगेटिव बनता है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इसको इग्नोर कर देंगे, वी टेक ओनली पॉजिटिव। तो देयरफॉर ई पावर वाई किसके बराबर आ गया हमारे पास, 1 प्लस अंडर रूट एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब ई पावर वाई है, मुझे y कैसे सॉल्व करना है, टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेना है e को खत्म करने के लिए, क्योंकि ये बेस e बनती है इसकी, नेचुरल लॉग ऑफ e y नेचुरल लॉग ऑफ 1, सॉरी यहां पर x है, इसे करेक्ट कर लीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x आ जाएगा, ये y जो पावर में है मल्टीपल में आ जाएगी, नेचुरल लॉग ऑफ e नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ ई किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, तो y किसके इक्वल आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स, तो y किसके इक्वल लेट किया था स्टार्टिंग के अंदर, सीकेंट हाइपरबोलिक x के बराबर, तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी प्रूव्ड हो चुका हमारे पास, ठीक है। तो लास्ट पार्ट रह गया, बिल्कुल इसी तरह उसे भी स्टार्ट करते हैं और इस एक्सरसाइज को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है बेटा। चलिए लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं अब। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमें प्रूव करना है इस आइडेंटिटी को कोसेकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स इसके इक्वलेंट, ठीक है। इसे लेट कर लेते हैं y की इक्वल, y क्या आ जाएगा, कोसेकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स, तो इधर आगे ये क्या बनेगा हमारे पास, कोसेकेंट हाइपरबोलिक y इक्वल x के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब फार्मूला लिखते हैं, जब इसका फार्मूला लिखेंगे वो बनता है हमारे पास 2 ओवर e पावर y माइनस e पावर माइनस y इक्वल x के, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ये वैल्यू 2 नीचे आ जाएगा हमारे पास, इसके नीचे कोई नहीं है तो 1 ऊपर, इसके नीचे 1 लिख दें, 1 ओवर x आ जाएगा, ठीक है। 2 डिवाइड है, उधर आगे बेटा क्या होगा, मल्टीप्लाई, e पावर y वैसे रहेगा, e पावर माइनस y भी वैसे रहेगा, ये आ जाएगा 2 ओवर x आ जाएगा, ठीक। पावर को पॉजिटिव बनाते हैं, e पावर y आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 ओवर x, इसका एलसीएम लेंगे, e पावर y, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जो मल्टीप्लाई होगा e पावर y का स्क्वायर, ये -1 बचेगा एलसीएम लेने के बाद, 2 ओवर x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ, x e पावर y का स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं -x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं 2 e पावर y, इस वैल्यू को इधर लेकर आते हैं, तो ये वैल्यू बनेगी x e पावर y का स्क्वायर माइनस 2 e पावर y, और साथ में क्या आ जाएगा -x इज इक्वल टू 0 के बराबर आ चुका। बिल्कुल थर्ड पार्ट की तरह बेटा ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक है, लेकिन क्वाड्रेटिक किसमें, e पावर y के अंदर, ठीक है। चलिए इसके ऊपर फॉर्मूला लगा के इसे सिंप्लीफाई करते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, यहां पर बाय फार्मूला आपको पता है क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व किया जाता है, e पावर y इक्वल, फार्मूला हमारे पास, क्योंकि हम सॉल्व किसके लिए कर रहे हैं, e पावर y के लिए, -b प्लस माइनस अंडर रूट, ये आ जाएगा हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4 ac ओवर 2a, यहां पर जो a की वैल्यू बेटा वो x है, b की वैल्यू हमारे पास -2 है और c की वैल्यू -x हमारे पास, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे, तो यह आ जाएगा e पावर y माइनस b यानी -2 प्लस माइनस अंडर रूट
बी यानी -2 का स्क्वायर फॉर ए की वैल्यू x है और c की वैल्यू -x हमारे पास, डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू x आ जाएगी। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं आगे, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस अंडर रूट -2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4x इंटू एक्स का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास ओवर 2x बनेगा हमारे पास। चलिए आगे सिंप्लीफाई करते हैं, e पावर y वैसे ही आ जाएगा, ये 2 भी वैसे ही, ऊपर से 4 कॉमन आएगा, जब 4 कॉमन आएगा ये रह जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x आ जाएगा हमारे पास। तो e पावर y इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस ये 4 का जब स्क्वायर रूट लेंगे 2 बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर ओवर 2x आ जाएगा, ऊपर से 2 कॉमन आएगा, e पावर y इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2x, यहां से x और 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, जब 2 और 2 कैंसिल आउट होगा तो ये हमारे पास e की पावर y बचेगा, e की पावर y आ जाएगा, e पावर y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर x आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव को इग्नोर करेंगे बिकॉज 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर नेगेटिव आएगा, जो मर्जी रियल नंबर ले ये नेगेटिव ही होगा, बट हम किसके लिए सोल्व करें, e पावर y के लिए। e पावर y ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव, तो वी टेक ओनली पॉजिटिव, वी टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, नेगेटिव को निग्लेक्ट कर देंगे तो e पावर y, तो यहां से सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है हमने, सॉरी e पावर y 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर x। ठीक है, जो प्रूफ करना है उसके मुताबिक ही चलते हैं हम। ठीक है, मुझे ये प्रूफ करना है, इसका एलसीएम अलग कर लेते हैं, 1 ओवर एक्स को अलग कर लिया, प्लस ये शेप बनानी है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स। ठीक है, ये फॉर्म बन चुकी, अब ये बनाते हैं, ये कैसे बनेगी, 1 ओवर एक्स वैसे ही, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर वैसे ही, और नीचे x है, x को मैं क्या लिख सकता हूं, x का स्क्वायर, ये x अंडर रूट भी लगा लिया, एक्स स्क्वायर भी लगा लिया, ये डिवाइड हो रहे हैं, स्क्वायर रूट को कंबाइन कर दें अब आप, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर ओवर एक्स का स्क्वायर, दो स्क्वायर रूट डिवाइड हो रहे हैं, उनको कंबाइन कर दिया, अब इनका एलसीएम कर रहे हैं, 1 ओवर एक्स प्लस, तो ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, ये और ये कैंसिल आउट, तो क्या बच गया 1 ओवर एक्स प्लस अंडर रूट 1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास। तो लेफ्ट साइड पे क्या हमारे पास e पावर y है, तो इसका नेचुरल लॉग लेते हैं, जब नेचुरल लॉग लेंगे बोथ साइड्स तो ये आ जाएगा 1 ओवर x प्लस अंडर रूट 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये तो फॉर्म बन चुकी ये वाली, ये पावर इधर मल्टीपल में आएगी तो नेचुरल लॉग ऑफ e, ये वैसे का वैसे आ जाएगा 1 ओवर एक्स प्लस अंडर रूट 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 1 के बराबर होता है, तो y इक्वल नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर एक्स अंडर रूट 1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 1। अब y की वैल्यू इसमें पुट करनी है, हमारा ये रिजल्ट प्रूव्ड हो चुका, हैंस प्रूव्ड। इधर y की वैल्यू नेक्स्ट स्टेप पे लिख लीजिएगा, मेरे पास पेज खत्म हो चुका है। ठीक है, y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, कोसेकेंट हाइपरबोलिक, तो कोसेकेंट हाइपरबोलिक इसी के इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास। तो ये रिजल्ट हमारा यहाँ पर प्रूव्ड हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज 1.2 जो सेकेंड ईयर मैथ की है वो हमने कंप्लीट कर ली, डिटेल के साथ डिस्कशन किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम 1.3 स्टार्ट करेंगे।